Hi everyone, welcome to Guild Mentor online e-learning platform. This is one of the best e-learning platform for you and especially for those students who are not able to attend the regular classes anywhere like in coaching center and any other places. तो मैं बात यहाँ पर ये करने जा रहा हूँ कि आपके लिए सबसे उत्तम सर्वोत्तम गिल्ड मेंटोर जो ऑनलाइन ई-लर्निंग क्लासेस शुरू कर चुके हैं, ये सबसे आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आपके जितने भी आने वाले पेपर्स हैं, चाहे वो हम बात करें कि 9 तारीख से आपके ALP के एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं, आफ्टर दैट आपके ग्रुप डी के, उसके बाद में SSC GD, इसके बीच में आपके पेपर RPF के, एंड मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात करूं पुड्डा एग्ज़ाम एंड अपकमिंग पटवारी एग्ज़ाम एंड फर्दर आपके जो भी सेक्रेटरीट के एग्जामिनेशंस होंगे, उसके लिए सबसे बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम आपसे गारंटी करते हैं कि आपको सभी आने वाली भर्तियों के संबंधित मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, करंट जीके, इसकी आपको बहुत ही बेहतरीन और स्टिक वो क्वेश्चंस जो ज़्यादा आते हैं पेपर में, हम उनको बार बार आपके सामने लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सभी सेशन बहुत पसंद आएंगे। और जो आज का सेशन है ये क्या है, मैं इसके लिए बता दूं आपको। जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टैटिक्स जीके था, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर स्टैटिक्स जीके पे कुछ गौर करिए, तो हम लोगों ने आपकी रिक्वेस्ट को माना। हम आपसे बार बार यही पूछते हैं कि आपको जिस भी संबंधित जो भी आपको सिलेबस के संबंधित ज़रूरत है, कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका सजेशन हम लोग ज़रूर मानेंगे, आपके सजेशन के मुताबिक ही हम लोग काम करेंगे। तो स्टैटिक्स जीके को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से लेके आए हैं। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आपको लगभग 50 से 100 तक के क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको यही लर्न करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को अंत तक देखिए कि स्टैटिक्स जीके को सबसे बेहतरीन तरीका होता है लर्न करने का। पहला तरीका होता है प्यारे बच्चों, लोग कहते हैं कि लिख के याद करना चाहिए, लेकिन राइट करने वाला तरीका बिल्कुल गलत है। कुछ लोग मानते हैं इसको, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि 3G का नेटवर्क खत्म हो गया है, लोग 5G नेटवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहला अच्छा तरीका होता है भी किसी भी इंग्लिश की वकैब, या हम बात करें कि स्टैटिक्स जीके को लर्न करना है प्यारे बच्चों, तो आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी। लेकिन आप कितनी स्टोरियां याद करेंगे ये डिपेंड आप पे करता है। आफ्टर दैट आपको अच्छा स्टैटिक्स जीके याद रखना है तो वो होना चाहिए ट्रिक्स पे। ट्रिक्स का मतलब कि जैसे मैंने कोई भी बात कह दी, मैं अगर आपके सामने छोटा सा किस्सा दोहराऊं कि हम लोग जिस चीज़ को इमोशनली फिजिकली अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट होकर देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल रखता हूं प्यारे बच्चों की, शोले मूवी आज से बहुत वर्ष पहले की मूवी है। अगर मैं उसकी बात करूं आपसे, मैंने एग्जांपल रखा कि इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती क्या कर रहा था, तो सबके पास एक ही क्वेश्चन होगा कि सर मिथुन तो इसमें था ही नहीं। क्यों नहीं था? फिर आपको कैसे पता? क्योंकि जैसे ही मैंने मूवी का नाम लिया प्यारे बच्चों, तो वो आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने जिन लोगों ने शोले मूवी देखी होगी उसकी पूरी स्टोरी रिपीट होना शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से स्टोरी का मतलब ये रंग लाता है। बात करते हैं ट्रिक्स और स्टोरी में दोनों चीजें आपको रिपीट करवाऊंगा। और ये सेशन आपके लिए अब तक के जितने भी आपको, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, चाहे आपने ऑनलाइन कोचिंग की है, सबसे डिफरेंट होगा और डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं की तो कृपया आप साइड वाले बटन सब्सक्राइब को दबाकर बेल आइकन को दबाते रहें, ताकि इससे बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचते रहें। एंड शेयर करना मत भूलिए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर पे। बात करते हैं यहाँ पर आपके कौन कौन से पेपर इसमें कवर होंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे पंजाब पुड्डा की बात है, अपकमिंग पटवारी की बात है। हम पटवारी के ऑलरेडी क्लासेस शुरू कर चुके हैं मैथमेटिक्स की, तो आप उसमें अच्छे से इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। RPF, SI, GD, SSC GD, SSC CGL एंड PP एग्जामिनेशंस 2018 जितने भी एग्जाम्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्सेप्ट्स हम लेके आए हैं। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट लेके आया हूँ कि यू लर्न मोर फ्रॉम फेलियर देन फ्रॉम सक्सेस। यानी आपको क्या करना है, आपकी कामयाबी से ज़्यादा आपकी फेलियर से सीखना है कि हाँ मैं यहाँ पर फेल हुआ या फेल हुई तो उसमें क्या कमियाँ थी। डोंट लेट इट स्टॉप यू, इसे आप लेट मत करिए। एंड फेलियर बिल्ड्स द करेक्टर, यानी ये चीज़ क्लियर है कि आपका जो फेलियर होती है, जो असफलता होती है, वही आपके करेक्टर को अच्छा बनाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल रखूँ, मान लो कि आपको परसेंटेज का चैप्टर कम आता है,
अगर परसेंटेज के चैप्टर से डर लगता है आपको, किसी भी पेपर में मैथमेटिक्स बहुत एक कंसेप्ट होता है, जो सिलेबस आता है जो इसका, वो अपना इंपॉर्टेंट रोल बनाता है, इसी से मेरिट बनती है आपकी। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स को छोड़ के आते हैं, जीके को मैक्सिमम बच्चे अच्छा कर लेते हैं, रीजनिंग पे अच्छी पकड़ होती है, लेकिन मैथ्स को कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मान लीजिए परसेंटेज का कंसेप्ट प्यारे बच्चों आपका वीक है, और उस वीकनेस पे आप अगर मिट्टी डालेंगे तो आपकी ये कमजोरी साबित होगी। अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो यही आपकी कामयाबी होगी। तो मैं इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ सबसे पहला आज का कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ, जो कि हमारी जो ट्रिक्स हैं ये प्यारे बच्चों हमने सभी ओवरऑल फैक्ट्स देखते हुए हिंदी में लिखी हैं। मैं इसको थोड़ा थोड़े जो बातें आपको आएंगी इंग्लिश के अंदर हम लोग रिपीट करते चलेंगे। भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाहों को याद रखने की, पूर्वी तटीय की बात करें हम, पूर्वी तटीय कौन से, जैसे कि हम बात करेंगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या हम मैं इसको यूं पढ़ लूँ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। गाइस आपको किस तरीके से समझना है, पूर्वी का मतलब होता है ईस्ट साइड के, तो ईस्ट साइड के जितने भी अपने इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग जितने भी जिस साइड के बंदरगाह हैं, ठीक है, सी एरियाज हैं, सी फोर्ट हैं, तो उनको कैसे आपने याद रखना है। उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स है कि आपका सीसीटीवी, याद रखिए कि आपका सीसीटीवी, आप अपने घर पे खड़े हैं और आपने पूछा कि कल रात को क्या हुआ था, कल रात को क्या हुआ था, तो आपके पड़ोसी ने आपसे कहा कि आपका सीसीटीवी देखो, आपका सीसीटीवी में सब पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर हम ऑपरेशन करेंगे, आ का मतलब क्या है, आ का मतलब है अनोर। ये अनोर कहाँ है ये भी आपके लिए लिखा है, तमिलनाडु में। तो आपको मालूम है कि जो तमिलनाडु है वो कहाँ पर है, समुद्री तट के किनारे पर बंदरगाह है। और बंदरगाह कहते किसे हैं सबको पता है, ये नहीं है कि बहुत सारे, एक बार मैंने क्लास के अंदर किसी बच्चे से पूछा, मैंने कहा बंदरगाह किसे कहते हैं, कि सर जहाँ बंदरगाह मचाते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं। तो मुझे भी हंसी आती है, आप सबको भी हंसी आएगी, ऑब्वियस बात है, लेकिन बंदरगाह नहीं मचाते हैं यार, ये हिंदी वर्ड है बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब जहाँ से जो समुद्री तट होता है, जैसे हम बस स्टैंड, बस स्टेशन कहते हैं, रेलवे स्टेशन कहते हैं, इसी प्रकार बंदरों का गाँव नहीं होता, वहाँ पर जहाज जो आते हैं, सी आते हैं, ठीक है, उस माफ़ कीजिएगा कि जो आपके सी समुद्र होता है वहाँ पर जहाज़ों के द्वारा जो सामान लाया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, या आयात निर्यात होता है, वो बंदरगाह होते हैं आपके। चलिए बात करते हैं हम, ये तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु के स्टैटिस फैक्ट आपके सामने क्या आएंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही की खबरों के मुताबिक तमिलनाडु के रहने वाले एक प्रसिद्ध वहाँ के नेता जिनका देहांत हो गया, उनका नाम आपको बताना है, ठीक है। शॉर्ट में तो करुणानिधि सबने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं यहाँ की कैपिटल सिटी क्या है, तो तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु यहाँ के बारे में लिखिए पूरी डिटेल, उसके बारे में आपको सीएम बताना है एंड गवर्नर बताना है, ठीक है। प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट बीच में मैं रिपीट कर दूं, हमारा एक बहुत ही शानदार वीडियो बन रहा है, वो वीडियो के अंदर सीएम, गवर्नर एंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल प्लांट्स, जैसे कि मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको पूछा जाता है कि तारापुर पावर प्लांट कहाँ है, थर्मल प्लांट्स होते हैं जो, ठीक है, तो ये सब के सब ट्रिक्स के साथ रिपीट करवाएंगे। बात करते हैं पै का मतलब हो गया यहाँ पर पारादीप, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, उड़ीसा भी समुद्र तट पे है। का मतलब यहाँ पर कैसे रखा है, का मतलब कोलकाता, ये कहाँ है, कोलकाता में। बात करते हैं सीसीटीवी, सी का मतलब आप याद रखिए चेन्नई, ठीक है, चेन्नई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, तमिलनाडु में चेन्नई। एंड टी का मतलब हमने रखा है तुतीकोरिन, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। और वी का मतलब है विशाखापट्टनम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो आपको ये भी मालूम चल गया कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से 6। आप इनको कैसे याद रखेंगे, आपका सीसीटीवी, चलिए रिपीट करिए मेरे साथ, अंगोर, ठीक है, पै का मतलब क्या हो गया, परादीप, कौन सा हो गया, परादीप, याद रखिए परादीप। कै का मतलब कोलकाता, सी का मतलब चेन्नई, फिर हो गया टी का मतलब तुतीकोरिन एंड वी का मतलब विशाखापट्टनम, क्या हो गया, विशाखापट्टनम। विद्वान बंधुओं आपसे मैं सिर्फ ये पूछूंगा, हमारी करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर आपको सीएम, गवर्नर एंड कैपिटल आपको हमेशा बताई जाती है। आप अगर सेशन को कंटिन्यू देख रहे हैं तो कृपया आप जरूर लिखेंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला जो क्वेश्चन है
वो है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसको कैसे याद रखेंगे? कर्क रेखा के बारे में आप सबको पता होगा अच्छे से कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो गाइस आपके लिए मैंने हेल्प कर दी है। जो इसके लिए हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, उनमें सभी में इंडिया के मैप को मैंने उठाया है। यहाँ आपको 3-4 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले मैंने जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके अपकमिंग पेपर के लिए, पाकिस्तान देख लेना। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। आप हमेशा भूलेंगे नहीं, आप हमेशा गिल्ज मेंटोर को याद रखेंगे। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जानते हैं? तो आपको किस नाम से मालूम है? इसको जानते हैं प्यारे बच्चों, रेड क्लिफ के नाम से। किसके नाम से? रेड क्लिफ के नाम से। कैसे याद रखना है? आपको पता है कि हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ हमेशा क्या होता है? खून खराबा होता रहता है ना। मैं इसको थोड़ा लाल ले लूँ क्योंकि ग्रीन वाली बात तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ खून खराबा बहुत सारा होता है, ठीक है। तो ये खून कैसा होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवाद की शरण में है जो हिंदुस्तान की आर्मी पर, आज़ाद हिंदुस्तान और बहादुर हिंदुस्तान की आर्मी पर अटैक करने की कोशिश करता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर खून खराबा होता है तो रेड है, तो आपको रेड क्लिफ के नाम से याद रखना है। अब बात करता हूँ कि जो ये चाइना है, जो यहाँ से लेकर ये जो चाइना की बाउंड्री है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं प्यारे बच्चों, वैसे तो खैर अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग नेम है, मैकमोहन के नाम से जानते हैं। मैं आपको ट्रिक ये सिखाऊंगा कि जब ये बाउंड्री बन रही थी तो मैक में से क्या होता है? बनाना। क्या होता है? बनाना, ठीक है। और मोहन नाम का एक मिस्त्री था, उसने सबके सामने फटाफट से ये बाउंड्री बना दी, लेकिन उसने बाउंड्री गलत बना दी, इसलिए उसको क्या कहते हैं कि किसके द्वारा बनाई गई है? मैक में बनाना किसने? मोहन। तो आपको याद हो गई है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात थी प्यारे बच्चों। जैसे गुजरात है, ये देख लीजिए, यहाँ से बिल्कुल इंडिया के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो मध्य का मतलब मैं कह दूं कि इसके बीच में टोटल सबसे पहले आपसे पेपर में पूछ सकता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर, ठीक है, इसके अंदर कितने राज्य आते हैं? तो 8 स्टेट्स आते हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, फिर दूसरा कौन सा आ गया? देखो राजस्थान, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा? डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। अच्छे से या तो आप इमेज करिए, इसको इमेजिनेशन करिए कि आपकी आंखों में पूरा का पूरा मैप आ जाए, या आपको ट्रिक्स के जरिए सीखना पड़ेगा। तो मैंने इसकी ट्रिक्स बनाई है बहुत शानदार। इसकी ट्रिक्स है कि आपको याद रखना है कि गमछा झाड़ मित्र पर, गमछा बोलते हैं जैसे कि हम कह दें कि पंजाबी भाषा में साफा मुक्का, ठीक है, इसी प्रकार हिंदी भाषा में गमछा बोलते हैं। आप याद रखिएगा, गमछा झाड़ मित्र पर। तो गै का मतलब हो गया गुजरात, ठीक है, यहाँ पर ये इसको थोड़ा समझ लेना। मैं का मतलब मध्य प्रदेश, छा का मतलब छत्तीसगढ़, झा का मतलब झारखंड, और रे को आपने साइलेंट रख देना है क्योंकि झार के अंदर हो गया। अब मित्र का मी उठा लीजिए, मी का मतलब आपके सामने क्या हो गया? मिजोरम, एंड त्रय का मतलब त्रिपुरा, एंड पश्चिम बंगाल एंड राजस्थान। तो आपको कैसे याद रखना है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, देयर आर 8 स्टेट्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस चीज़, पेपर में पूछा जा सकता है। रिपीट कर रहा हूँ, गमछा झाड़ मित्र पर क्या है? गमछा झाड़ मित्र पर। गै का मतलब गुजरात, मैं का मतलब मध्य प्रदेश, छा का मतलब छत्तीसगढ़, झार का मतलब झारखंड, मी का मतलब मिजोरम, त्रय का मतलब त्रिपुरा, एंड उसके बाद में रे का मतलब आपने, पै का मतलब पश्चिम बंगाल, और रे का मतलब राजस्थान। गाइज ये प्रॉपर उतने वर्ड्स हैं जितने कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखिएगा। आपको याद हो गया? गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आपको अपनों की कसम है कि अगर आपने आपके सोशल मीडिया पर इसको शेयर नहीं किया, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अच्छे से शेयर कर दीजिए। वैसे मैंने देखा है हमारा ऑफिशियली जो व्हाट्सएप नंबर है या हमारा अकाउंट है, बहुत सारे विद्वान बंधु ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग में कुछ खुरापाती चीज़ें चलती रहती हैं, वो लोगों के इस तरह के ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब अच्छी चीज़ें के लिए थोड़ा पता नहीं क्यों मन हिचकिचाता है, बुरी चीज़ें बहुत सारी फैला देते हैं एक सेकंड के अंदर। तो आप इसको अच्छी चीज़ समझिए कि बहुत आप जैसे विद्वान बंधु बहुत सारे हैं जो कि कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, कम से कम उनकी तरफ सोचकर आप जरूर शेयर करिए। और आपका सहयोग गिल्ज मेंटोर को चाहिए, और गिल्ज मेंटोर हमेशा आपके लिए कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स लेके आता रहेगा, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गारंटेड बात है कि आपको कोचिंग करवाई जाएगी।
बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। आपको याद रखना है कि G20 जो कंट्रीज हैं उनके आपको देशों के नेम याद रखने हैं, ठीक है। तो जैसे कि G20 कंट्रीज, तो G20 में तो बहुत सारे हो गए, आपको पेपर में पूछा जाता है। और ये वो कंसेप्ट उठाए हैं कि जो SSC CGL के अंदर हर साल आते हैं। एक हम लोग बहुत ही जल्दी सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो होगी आपके डेली के डेली 50 स्टैटिक्स आपका जीके होगा, जो आपको डेली का डेली मिलेगा। हम बात करते हैं इसको कैसे याद करना है। मैंने ट्रिक्स बनाई है कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। FCI में क्या करती है? जॉब करती है, याद रखिएगा, जॉब करती है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो मैंने क्या बनाया है, देखो जी का मतलब है जर्मनी, जी का मतलब जर्मनी। मैं रिपीट करूंगा, स्टैटिस फैक्ट आपका फर्ज है क्या है। आप देखो कंट्री के लिए सबसे पहले है कि प्रेसिडेंट, फिर आपको बतानी कैपिटल वहां की, फिर बतानी करेंसी। ये तीनों चीजें आप जरूर लिखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएसए, यू की बात होगी यूएसए, आर का मतलब रसिया, फिर यू का मतलब रू वाला यूके, फिर हो गया जे वाला जापान, और आई मीन्स इंडिया। याद रखिए, जी फॉर जर्मनी, यू फॉर यूके, आर फॉर रशिया, यू फॉर इसको आप यूएसए कह दीजिए, जे फॉर जापान एंड आई फॉर इंडिया। वापस से रिपीट करेंगे, जर्मनी, यूएसए, रसिया, यूके, जापान, इंडिया। किसकी बात कर रहा हूं? G20 की, ठीक है। तो आपने देखना कि 20 वर्ड्स आपको मिलेंगे सारे। बात करते हैं आगे, एस का मतलब हमने क्या रखा है, बढ़ते हैं आगे। एस का मतलब साउथ अफ्रीका। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। G20 के अंदर कुछ और कंट्रीज है, 20 इसका मतलब है कि 20 कंट्रीज आती हैं इसके अंदर। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखनी कि G20 के अंदर गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। यहाँ से पेपर आपको पूछता है हमेशा, क्योंकि अक्सर बार आज तक यही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इन G20, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा ABCD जो भी होगा, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, गंगा नदी के किनारे पर बसने वाले शहर, ठीक है। तो आपको उनको कौन कौन से हैं उन पे हम लोग बात करते हैं। ये जो मैप आपके लिए रखा गया है, इसमें आपको याद रखना है कि गंगा नदी के किनारे पर बसने वाले प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। सिर्फ आपको एक ही लाइन में याद रखना है कि आपके पड़ोस के अंदर एक कान्हा नाम का आदमी रहता था, बुजुर्ग था। तो आपने क्या करना था, उससे कोई पैसे वैसे लेने थे। तो आप कह रहे हैं सुबह उठ के जब देखा, अरे बाप रे बाप, कान्हा बाप हवाई वेग से भागा, मतलब पता ही नहीं चला कब निकल गया। रात को कोई बस नहीं होती, कोई टेम्पो नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, तो पता नहीं कहाँ से निकल गया, ठीक है। तो कान्हा का मतलब आप याद रखिए कानपुर, बै का मतलब बक्सर, पै का मतलब पटना, है का मतलब आपको याद रखना है हरिद्वार, वा का मतलब याद रखिए यहाँ पर वाराणसी, ई का मतलब इलाहाबाद, वे का मतलब बेगूसराय, और से का मतलब आपको प्यारे बच्चों याद रखना है साहेबगंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट गारंटेड बात करता हूँ आपसे मैं, पिछले 2001 से उठाकर 2016 तक के SSC CGL इवन इंक्लूडिंग 17 तक के क्वेश्चंस उठा लिए। 50 से ज़्यादा टाइम्स ये क्वेश्चंस रिपीट हैं CGL के अंदर। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। आपको याद रखना है कान्हा बाप हवाई वेग से भागा, कान्हा बाप हवाई वेग से भागा। का मतलब कानपुर, बै का मतलब बक्सर, पै का मतलब पटना, है का मतलब हरिद्वार, वाराणसी, वैग का मतलब बेगूसराय, एंड ई का मतलब इलाहाबाद, एंड से का मतलब हो गया साहिबगंज, एंड भागा का मतलब भागलपुर। ये आपको इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भागलपुर। मैंने यहाँ पर सारे का सारा मैप में भी आपको दिखा रखा है वैसे, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम नहीं चलेगा इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, ठीक है। कुछ ऊपर की तरफ जैसे ये रह गया, आपको इसकी प्रॉपर तरीके से मैप से नहीं शायद पढ़ेंगे, हम लोग इस ट्रिक के जरिए इसको कर सकते हैं। तो आप इसकी अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इस तरह के हम जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनको हम कह देते हैं कि हाँ यार इसका आने की बहुत कम संभावना होती, वैसे आते हैं। ये गर्म एंड ठंडी,
ठीक है, या मैं कहूँ कि ठंडी एंड गर्म है, जो है गर्म एंड ठंडी जो जल धाराएं होती हैं उनको किससे याद करेंगे। देखो हमने क्या किया, मैं मेरे दोस्त के साथ हम लोग कहीं घूमने के लिए गए, ठीक है, किसी लेक पर गए, तो हमने इस लेक के ऊपर देखा कि यहाँ कैंटीन बनी हुई है। हम लोग कैंटीन से कुछ खाया पिया और हमने सोचा कि अचानक से यार यहाँ पर जो जू है ना, यहाँ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ग्रीन रंग के क्या हैं, बगुले हैं, ग्रीन रंग के बगुले हैं। तो हम लोग जैसे गए, हमने ग्रीन रंग के बगुले को एक केला दे दिया और उसने हमारा केला लिया और इस नदी में फेंक दिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि हम बोले कि ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हालांकि FAN आना चाहिए था, लेकिन आपको FA फेंक का याद रखिएगा। अब आपको कैसे याद रखना है, सबसे पहले ठंडी जलधाराएं, हम का मतलब हो गया कि होबाल्ट की धारा, ले का मतलब हो गया लिब्रोधार की धारा, ग्रीन का मतलब हो गया ग्रीनलैंड की धारा, बगुला का मतलब हो गया कि बेंगुएला की धारा, और क्यों का मतलब याद रखिए कि क्यूराइल की धारा, और केला का मतलब कैलिफोर्निया की धारा। अब आगे गर्म, फोकलैंड की धारा, अकोस्टक की धारा एंड कनारी की धारा, विच दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको 3 से 4 बार रख लीजिए याद। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ट्रिक से याद नहीं होता, मैं गारंटी करता हूँ कि जो चीज़ आपने दिल और दिमाग से पढ़ ली कभी नहीं भूलेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे जिनको आप कभी नहीं भूलते हैं। हम लोग किसी बुजुर्ग आदमी के पास बैठ जाएं तो वो बातों के पिटारा शुरू कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको वो कहानियाँ याद हैं। तो मैं आपको इस पिक्चर के साथ पूरे के पूरे याद करवा रहा हूँ, इसीलिए आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये रिवर्स है, ये इनकम्प्लीट कंसेप्ट है, इसको हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। बाबर के द्वारा जीते गए 4 युद्ध, आपको देखो ये है मुगल हिस्ट्री से संबंधित पूछा गया है, मुगलिज्म से, और ये है मुगलिज्म के फाउंडर, ठीक है, जिनको बाबर है। एंड बाबर ने 4 बैटल इंडिया में फाइट किए हैं और चारों के चारों जीते। याद रखिए कि बाबर एंड अकबर एक ऐसे 2 मुगल अंपायर थे जिनके सभी बैटल जीते गए हैं इन्हीं के द्वारा। अब बात करते हैं कि ये तो फाउंडर हो गया, मालूम चल गया। अब इन्होंने कौन कौन से बैटल और किसके साथ और कब कब जीते हैं। देखो इसको एक मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक से बनाया है। मैंने क्या किया, मैं दिल्ली गया और दिल्ली एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहता था। मैंने उसको फ़ोन किया कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, वो बोला कि आ जाओ भाई। मैं जैसे दिल्ली पहुंचा तो उसने कहा कि भाई आप एक काम करिए, आप सराय रोला से कोई ऑटो वगैरह ये ले लीजिए और आप इंडिया गेट के पास आ जाइए, ठीक है। तो मैंने इंडिया गेट के आसपास जाने की सोचा, तो मुझे बोला कि एक शॉप है मेरी यहाँ पर पान की, मैंने यहाँ पर पान की शॉप ली है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर जैसे तैसे पहुँचा और वो क्या कर रहा है कि पान खा रहा है और ज़ोर ज़ोर से गा रहा है, गाने गाता जा रहा है, लोग हंस रहे हैं। मुझे कहता है कि तुम भी गाओ, मुझे कहता है कि पान खाओ और चिल्ला के गाओ, चिल्ला के गाओ, पान खाओ चिल्ला के खाओ। अरे बावड़ा ये कौन सा तरीका हो गया भाई, चिल्लाओ और गाओ, बस यही तरीका है। याद रखिए पी का मतलब पानीपत, क्या हो गया, पानीपत। बहुत शानदार ट्रिक्स, 26, 27, 28, 29, 30। 30 में 1530 में बाबर की हो गई थी डेथ, ठीक है। अब बात करते हैं के का मतलब खानवा, च का मतलब हो गया चंदेरी और घ का मतलब घाघरा। इसको एक और ट्रिक के साथ हम याद कर सकते हैं और वो ट्रिक है कि पंखा चला घर में, पंखा चला घर में। पे का मतलब पंख यानी पानीपत, ख का मतलब खानवा, च का मतलब चंदेरी और घ का मतलब घाघरा। सबसे पहला युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था पानीपत में इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में, और जिसमें लोदी हार गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी क्या वेपन्स लेके आए थे ये लोग। बात करते हैं खानवा। खानवा राणा सांगा के बीच में हुआ था जिसमें बाबर जीता था। चंदेरी और अंत का जो घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ में था और इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। मैं आपको इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि आपको स्टोरी कैसे याद रखनी है। एक ये था, ये पूरे का पूरा मैंने बनाया है इस प्रकार से। एक क्या है, ये एक कैंटीन है, ठीक है, और यहाँ पर एक लड़का गया और उस अपनी फ्रेंड के साथ गया, ठीक है। कुछ भी ले लो, कुछ ज़रूरी नहीं है कि मेल को फीमेल को लेना, चलिए। और वो लोगों ने बाइक अपनी जो भी गाड़ी वाड़ी रोकी और यहाँ गए। उन्होंने सोचा कि यार चलो भूख लगी कुछ खाते हैं, ठीक है। तो बोला क्या खाते हैं, कुछ मीठा है कुछ खट्टा है। तो उसकी फ्रेंड ने कहा कि यार मेरा तो ना नमकीन टेस्टी खाने को मन कर रहा है,
ठीक है। तो उसने कहा चलो ले लेते हैं। तो जैसे उन्होंने कुछ खाने के लिए सोचा भाई चलो टिक्की विक्की लेते हैं, तो उसने बोला यार ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि इस पे ऊपर था MDH मसाले के अलावा MDH मसाला बनाता है। तो अब उसने बोला कि यार क्या यार हर बात में MDH ही, हर बात में यानी बात बात में MDH। तो उसने बोला मुझे नमकीन अच्छा लगता है। तो बस यही ट्रिक आपकी बना दी गई है, बात बात में MDH। बी का मतलब बीरबल, ए का मतलब अबुल फैजल, टी का मतलब तानसेन। याद रखिए मेरे साथ, मैंने क्या बोला, बीरबल जो कि अकबर का कहते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड का उसका सोल्जर माना जाता है। अबुल फैजल के बारे में ये तो अबुल फैजल इनके बारे में इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है इसकी, ठीक है, बायोग्राफी लिखी गई है। टी का मतलब तानसेन, फिर बी का मतलब भगवान दास, ए का मतलब अब्दुल रहीम खाने खान, टी का मतलब टोडरमल एंड मी को साइलेंट रखिएगा। फिर उसके बाद में हो गया MDH, एम का मतलब मान सिंह एंड डी का मतलब मुल्ला दो प्याजा एंड एच का मतलब हाकिम हुकम, हाकिम हुकम। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आपको अपनों की कसम इसको शेयर कर दीजिए मैक्सिमम। गिल्ज मेंटोर हम लोग इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो तब लेके आएंगे अगर आप यानी जो भी वीडियो देखेंगे वो 10 टाइम्स इसको शेयर करेंगे। आपके सिलेक्शन की हम गारंटी लेते हैं कि आपके सिलेक्शन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे और इसके साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर नोट्स भी मिलेंगे। PDF आपको बहुत ही जल्दी हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। उसके बाद में हमारा एक प्लान चल रहा है, हमारा एक आपके लिए एक छोटा सा एक अभियान रखा है कि जो विद्वान बंधु अच्छे कमेंट्स करेगा हम लोग क्या करेंगे उसको 1 मंथ के बाद में हमारी टीम के द्वारा सेलेक्ट करने के बाद में गिल्ज मेंटोर की तरफ अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा। चलिए मैं रिपीट कराऊंगा, बात बात में MDH, बी फॉर बीरबल, ए फॉर अबुल फैजल, टी फॉर तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खान, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजर, हाकिम हुकम, MDH। याद हो गया। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, और यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलाम वंश शासक कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1290, 84 के चक्रों में फंसे रहे इसलिए 84 वर्ष इनका शासन रहा। इसके बाद में आ गया था खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद में आ गया था सैयद डायनेस्टी, और फिर कौन आ गई थी, लोधी, और फिर बाबर। तो यूं आगे कार्यक्रम बढ़ता रहता है। मैं आपको रिपीट कराता हूं कि इस स्लेव डायनेस्टी के बारे में कि कौन कौन इनके फाउंडर थे, क्या क्या इनका सीरीज था, कब कौन कब किसा किसका रहा है। तो चलो भाई मैंने क्या किया, मैं आपको पहले तो इसके बारे में स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी ये होगी कि सारे के सारे जितने भी गुलाम वंश के थे भाई, हम लोग गए एक मैरिज के अंदर। कहाँ गए? मैरिज में। इस मैरिज के अंदर इन्होंने खूब खाया पिया, इतना खाया पिया, ठंड का टाइम था, थक गए। और इनकी जो बीवियां थी उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं महल में आराम फरमान किया जाए। तो वो आराम करने के लिए जैसे ही जाते हैं तो उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार आओ हम लोग ना थोड़ा सा पार्टी और करते हैं, वो डांस वांस और कर लेते हैं, डांस वांस और कर लेते हैं। तो कहने का मतलब जैसे ही उन्होंने डांस वांस शुरू किया तो अब हुआ क्या कि उनमें से क्या बोला है कि जो अब कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने बोला यार आराम यानी करो ना आराम इतना रू रजाई में कि बाहर आलम ना दे कब और क्यों। मतलब कि क्या फ़ायदा है कि बाहर क्यों नाचें, कब खड़े, क्या मतलब है कि चलो हमने खा पी लिया अब आराम करो। करो ना, करो ना का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका अर्थ कुछ गलत मत ले जाना और किसी को हार्ट नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारा मकसद है ट्रिक के जरिए आपको कुछ समझाना और आपको लर्न करवाना। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक, और ये है फाउंडर हैं, ठीक है। उसके बाद में आराम शाह 1210 से 1211, 1 साल के बाद में, जिनकी हत्या करने के बाद में इल्तुतमिश खुद इसकी गद्दी पर बैठा था। इतना का मतलब इल्तुतमिश, रू का मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजाई का मतलब रजिया सुल्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके नेम पे ठप्पा लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। गुलाम वंश की ऐसी महिला, ठीक है, सुल्तान जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया है, तो रजिया सुल्तान। बाहर का मतलब बहराम शाह, आलम का मतलब अलाउद्दीन याद रखिए मशहूद शाह, नॉट अलाउद्दीन खिलजी। नादे का मतलब नसीरुद्दीन एंड गया का मतलब ग्यासुद्दीन, कब का मतलब केकुबाद एंड क्यों का मतलब क्यूमर्स। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं क्योंकि सब लोग जैसे शादी में गए, पार्टी में खाया पिया, फिर उनके साथ उनकी बीवियों ने कहा भी आराम किया जाए
और उनमें से कुछ लोग बोले भी चलो और डांस वांस करते हैं, डीजे वीजे चल रहा है, ठीक है। हालांकि डीजे उस टाइम में नहीं था, लेकिन फिर भी म्यूजिक के तो शौकीन थे ये लोग। चलिए, तो देखो इन्होंने कहा कि नहीं यार बहुत हो गया, अब करो ना आराम इतना रू रजाई में कि बाहर आलम ना दे कब और क्यों, ठीक है। तो कहने का मतलब इनको परमिशन नहीं मिली होम मिनिस्ट्री से, तो करो ना कुतुब मीनार, माफ़ कीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम का मतलब आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, एंड रू का मतलब रुकनुद्दीन हो गया, रे का मतलब रजाई का मतलब हो गया रजिया सुल्तान, बाहर का मतलब बहराम शाह, आलम का मतलब अलाउद्दीन मशहूद, नादे का मतलब नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ वर्ड्स हिंदी के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखे गए हैं, उनको अन्यथा ना लेकर महमूद आप प्रॉपर तरीके से याद रखिएगा। गै का मतलब ग्यासुद्दीन, कब का मतलब हो गया केकुबाद, एंड क्यों का मतलब क्यूमर्स। ये था आपके लिए बहुत शानदार हमारी तरफ से किया गया मेहनत के द्वारा बनाया गया वीडियो। हम चाहते हैं कि आप इसको मैक्सिमम शेयर कर दें और हम आपके लिए इससे भी और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट इट। Please share and subscribe, don't forget it, because we want to work for you and this is our responsibility। हम लोग, हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी सिलेक्शन की हम गारंटी लेते हैं। पंजाब पटवारी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पीपी की क्लासों की मैथमेटिक्स की क्लासेस आप यहाँ से कंटिन्यू देख सकते हैं। अपने नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करके देखिए, कहीं भी प्रॉब्लम लगती है कमेंट डालिए, हमारी टीम हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर दिस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक